ये जो चित्र बनाए हैं, ठीक है, चित्र के हिसाब से चित्र में क्या क्या किए हैं वही हम लिखेंगे। मेरा पहला जो थ्योरम में लाइन होता है, जो चित्र हम बना रहे हैं वो चित्र में कैसे बनाए हैं, उसमें किसको क्या माने, किसको ए माने, किसको बी, किसको सी, ये हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, यही हमारा पहला लाइन है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रमशः ए बी एवं एसी का मध्य बिंदु, मैंने क्लियर कर दिया कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, दिया गया है कि, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, लिखा रहता है दिया गया है कि, दिया गया है कि, इसको एरो का निशान दे दिया, मतलब ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई, तो डी हो गया एबी का मध्य बिंदु और ई हो गया एसी का मध्य बिंदु। अगर ये 12 है तो 6 में टूट गया, अगर ये 10 है तो 5 टूट गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये हो गया पहला चित्र के बारे में क्लियर कर दें। अब जैसे कि कभी कभी हम लोग सवाल बनाते हैं, तो सवाल में हम लोग एक्स मानते हैं, किसी सवाल में, सब में नहीं, सवाल को सॉल्व करने के लिए कभी कभी एक्स मानना पड़ता है। उसी तरह से थ्योरम बनाने में भी कभी कभी हम लोग रचना बनाते हैं। रचना सब में नहीं बनता, किसी में बनता है जहाँ जरूरत हो। यहाँ जरूरत है, लेकिन इस जरूरत के पहले हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न का अंदाज में लिखा हुआ नहीं रहता। तो देखो ये किसी एंगल से प्रश्न लग नहीं रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर आदि होगी, ऐसा लग रहा है वो उत्तर दे रहा है, प्रश्न तो लग ही नहीं रहा है। तो ये प्रश्न नहीं लग रहा है, इसलिए उसको प्रश्न बनाना पड़ता है। ये जो प्रश्न बनाना पड़ता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ सेकंड एक पैराग्राफ देंगे, उसमें लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या क्वेश्चन बनाना है, तुमको कहाँ जाना है, क्या सॉल्व करना है, क्या प्रमाणित करना है, वो तुम यहाँ डिक्लेयर करो। पहले प्रश्न बनाओ, खुद से प्रश्न बनाओ। ये थ्योरम में प्रश्न बनाना पड़ता है। तो लिखो सिद्ध करना है कि DE 1/2 BC, या BC का तुम इसको BC/2 भी लिख दोगे तो भी एक ही बात है। तुम यहाँ लिख दो BC/2। BC/2 का मतलब क्या हुआ, BC का जो भी लंबाई है उसका आधा। अगर BC मान लो 16 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा, 8। 8 किसका लंबाई होगा, इसका। अगर ये 16 होगा तो ये 8 है, अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा। ये इसका आधा है तो ये इसका दुगना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि डी का लंबाई BC के आधा है, नंबर 1। ये हुआ नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है कि DE समानांतर BC। DE जो है वो BC के समानांतर है। समानांतर रेखा को कैसे दिखाते हैं हम लोग यहाँ दिखाएंगे, DE समानांतर BC। समानांतर, ये रेल के पटरी की तरह जो रेखा होती है उसको समानांतर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो रेल का पटरी ऐसे सीधा गया है, अगर तुमने ऐसे खींच दिया तो ये समानांतर नहीं है, लेकिन ऐसे सीधा खींचे तो ये समानांतर है। खासतौर पर आयत और चतुर्भुज, वर्ग वगैरह, आयत और वर्ग ये समानांतर ही होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। किसी भी थ्योरम में आपको क्या करना है, पहले चित्र बनाना, फिर क्या करना है, चित्र तुमने कैसे बनाया, इसका क्या नाम रखा, ABCD किसको माना, वो तुम डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि ये तो प्रश्न था नहीं, तुमने अपने से दिया। उसके बाद प्रश्न क्लियर करेंगे कि पूछ क्या रहा है, उस बात को थोड़ा रेक्टिफाई करके जो लिखते हैं, ये हो गया थर्ड पैराग्राफ। इतना तुम लिख दोगे तो 3 नंबर तो इतना मिल ही जाए। इतना तक लिख लोगे किसी भी थ्योरम में, यहाँ तक सबके लिए ही चाहिए। अब आता है रचना। इसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी हम लोग जो सहारा लेते हैं, एक्स्ट्रा लकीर खींचते हैं। रचना में केवल हम लोग जो एक्स्ट्रा लकीर खींचेंगे उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। रचना में हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ABCDF। साबित करने के लिए कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा रेखा खींचते हैं, उसी को रचना बोलते हैं। तो रचना में केवल उतना ही लिखेंगे जितना लकीर तुम एक्स्ट्रा खींचे हो, सिर्फ उसके बारे में ही मेंशन करोगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। तो हमने ये 2 लकीर एक्स्ट्रा खींचा है, इसी के बारे में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, DE के
बराबर लंबाई लेकर F तक खींचा गया। D का जितना लंबाई है, D का मान लो अगर तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर और खींचिए, ठीक है। और क्या खींचे, और क्या किए हैं, B को F से मिला दिया, B को F से मिलाया। बस हमने ये जो दो एक्स्ट्रा लकीर खींचा था, मैंने उसी के बारे में रचना में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब तुम लोग का क्लास 8 में टोटल जितना त्रिभुज था सब सर्वांगसम के ऊपर था। क्लास 8 का सर्वांगसम बहुत सारा थ्योरम बनाया गया, तो सर्वांगसम बहुत जरूरी है। सर्वांगसम अगर साबित कर दोगे किसी भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर करने को ही सर्वांगसम कहा जाता है। आदित्य लिख रहे हो क्या तुम? लिखोगे नहीं, ठीक है। तो सर्वांगसम हम लोग साबित करेंगे। सर्वांगसम साबित करेंगे तो गौर करो, हमने जो एक्स्ट्रा लकीर खींचा है वो क्यों खींचा है, दूरदर्शिता का आधार है, क्योंकि हमको यहाँ भी एक त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ भी एक त्रिभुज बन जाएगा। अब ये जो दो त्रिभुज तुम देख रहे हो, एक छोटा वाला एक इधर वाला, ये दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम साबित करेंगे तो हम अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंच पाएंगे। सर्वांगसम साबित करने के लिए 3 फार्मूला है, हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज FDB में, त्रिभुज FDB, ठीक है, और त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, ये दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, FDB और AED। एक हम लोग ऐसे लेते हैं, एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से लिए, FBD लिए क्या, FBD लेते, उल्टा लेंगे, नियम है उल्टा लेंगे। एक ऐसे लिए तो एक ऐसे लिए, ठीक है। FBD और AED दो त्रिभुज में हम लोग इसको सर्वांगसम साबित करने की कोशिश करेंगे। कैसे साबित करेंगे? सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि DE जितना लंबा है FDB उतना ही लंबा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में ये दो भुजाएं संगत भुजाएं मिलती है, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं मिल रही है। कैसे? FD बराबर एक F से D लिए तो एक E से D लेंगे, ठीक है। ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है कि उल्टा लेना ही है, सुविधा के लिए लेते हैं हम लोग। FD को DEFD लिख सकते हैं और DE को ED भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वही नाम बार बार लिखेंगे, बार बार नाम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो FD बराबर ED। अब तुम बोलोगे कि ये दोनों बराबर कैसे हुआ, इसका लॉजिक दिखाओगे, तो लॉजिक क्या लिखोगे, लिखेंगे रचनानुसार। यहाँ ब्रैकेट में लॉजिक दिखा दो, तर्क। कैसे आया ये? रचनानुसार, रचनानुसार, क्योंकि रचना में हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा रेखा लिया था, इसके ठीक बराबर लिया था। सुनिए ध्यान दो, नाम हम XYZ भी लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, किताब से मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। FD बराबर ED, रचना एक तो मिल गया, ये दोनों मिल गया, और क्या मिल सकता है? और AB और AC भी तो AB और AC, EF और BC, A और B, AB और नहीं, हम लोग खाली दो त्रिभुज ले रहे हैं ना। ये छोटा वाला त्रिभुज लिए DBF और ये त्रिभुज लिए ADE, यही दो त्रिभुज को लेके हम लोग देखेंगे क्या क्या मैच DB और FB तो हो सकता है। क्या क्या बोले? DB और FB, DB और FB और FB, FB। DB और FB हम लोगों ने साबित किया नहीं है, हम लोगों ने ये तो हम लोगों ने अपने से खींचा है, ये दोनों को साबित हम लोग बोले नहीं। हर हम ज्योमेट्री सेक्शन में जब भी कोई बात लिखेंगे विदाउट लॉजिक नहीं लिखेंगे, लॉजिकली वहाँ प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा एक तो साबित हो गया कि ये जितना दूरी है ये भी उतना ही दूरी है, रचना में ये बात एक्सप्लेन था। अच्छा, दूसरा नंबर एंगल गौर करो, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, लोअर क्लास में एक पढ़ाया गया था ज्योमेट्री सेक्शन में कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, विपरीत कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा दो रेखा आपस में एक दूसरे को काट रहा है, एक
एफ ही काट रहा है और एक ए बी, तो एक कोण बन गया, ये कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एफ डी बी, एंगल एफ डी बी इक्वल टू, एक मैंने ऐसे लिया, दूसरा हम लोग ऐसे ले लेंगे, EDA ऐसे ले लेंगे तो एक ऐसे ले लेंगे, ए डी ई, एंगल ए डी ई। कैसे लिए देखो, लेना तो हमको था खाली डी, लेकिन हम खाली डी नहीं लिख सकते, अगर हम इस तरफ से ले रहे तो इसका आगे और पीछे का अक्षर देना पड़ेगा, ए डी ई, ठीक है, तब समझ में आएगा कि इधर का है, और यहाँ पर एफ डी बी, तो समझ में आएगा कि ये वाला है। तो ये जो दो एंगल बराबर हुआ, इसका लॉजिक क्या दोगे, बगल में क्या लॉजिक लिखोगे, तर्क क्या दोगे, विपरीत कोण बराबर होगा, ठीक है, या खाली विपरीत कोण लिख दो तो भी चलेगा, विपरीत कोण ब्रैकेट में खाली विपरीत कोण लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या क्या साबित किया हम लोग, एक रेखा एक रेखा, और क्या साबित किए, एक कोण। अच्छा गौर करो, ये देखो डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक, तो उस हिसाब से एडी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बीडी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों बराबर है, तो ये भुजा लेंगे तो ये इस त्रिभुज का हो जाएगा, और ये भुजा लेंगे तो ये इस त्रिभुज का हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा दोनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कि एडी बराबर बीडी। एक लाइन हम लोग और लिखेंगे, एडी बराबर बीडी। अब ये रोज रीजन लिखेंगे, तर्क लिखेंगे, कहाँ से साबित कर दिए तुम, कैसे साबित किए, लॉजिक क्या दोगे, लॉजिक दोगे प्रश्नानुसार, क्योंकि ये तो प्रश्न में ही बोला गया था, प्रश्न में ही बोला गया था कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ लॉजिक देंगे प्रश्नानुसार। यहाँ तक सबको समझ में आया ना, ठीक है। अगर थ्योरम समझ गए तो समझ लो तुम अच्छा बच्चा को मार्क दे दिए, क्योंकि थ्योरम बहुत कम जन के दिमाग में घुसता है। मैथ में थ्योरम से स्टूडेंट टीचर सब भागता है, थ्योरम समझ गया तो समझ लो कि तुम मैथ बहुत अच्छा से समझ गए, कैसे अच्छा लंबा सब छापेंगे। और थ्योरम हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि तुम रट के करो, अपने से बना के करो, लॉजिक वाइज करो, लॉजिक समझ के करो। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमसे नहीं याद हो रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम याद करो, रटो, वो तुम्हारा इच्छा, लेकिन एक्चुअली किया जाता है थ्योरम खुद से बना के, ठीक है। अब बाहर एक बार, भुजा एंगल भुजा तीन तो साबित हो गया, तो हम लोग अब साबित कर दिए कि ये दोनों सर्वांसम है, तो लिखेंगे यही नाम दोहराएंगे, नाम चेंज नहीं करेंगे, त्रिभुज एफ बी डी, त्रिभुज एफ बी डी, और सर्वांसम का चिन्ह क्या होता है, ऐसे दो लकीर खींच के एस को ऐसे सुला देंगे, उसको बोलते हैं सर्वांसम का साइन, एफ बी डी, और यही नाम दोहराओगे, नाम बार बार चेंज नहीं करोगे, त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी। अब ये दोनों सर्वांसम हो गया, सर्वांसम का मतलब इधर इसका क्षेत्रफल था, इधर अगर 20 वर्ग मीटर था तो इधर भी 20 वर्ग मीटर हो गया। अब सर्वांसम हम लोग क्यों साबित करते हैं, काफी ये काम धंधा नहीं है, सर्वांसम कहाँ साबित करेंगे, हमारा कुछ और भी काम हो सकता है। हाँ, सर्वांसम बार बार क्यों साबित किया जाता है, इसका वजह क्या है कि जैसे कि मान लो अगर हमको बताना है कि ए ई का लंबाई एफ बी के बराबर है, तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं हवा में कि हमको देख के तो लग रहा है ए ई एफ बी के बराबर है तो होगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। वहाँ एक तरीका है किसी चीज को प्रूव करने का। अगर हम इन दोनों त्रिभुज का सर्वांसम साबित कर देंगे तो हमको फायदा क्या है, फायदा ये है कि इस त्रिभुज में किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के सामने खड़ा करके हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो बोले क्या है, कारण क्या, सर्वांसम साबित करने के बाद आपको अधिकार मिलता है कि आप किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के सामने खड़ा करके आप बोल दीजिए कि ये बराबर है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है। भले वो देखने में छोटा हो, देखने में भले एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन चूंकि सर्वांसम साबित कर दिया तो तुम वहाँ पे बराबर बोल सकते हो। कैसे हो रहे, अच्छा मुश्किल है, शाम के समय दुनिया पढ़ाई कर रहा है, जब पानी मारो, दुनिया पढ़ाई कर रहा, सो रहा है, क्या लोरी सुना रहे, यही साबित कर रहे हैं कि ये थ्योरम है, इसीलिए बोलते भाभी बेंच में मत बैठो, अभी स्कूल में तो लोग सोने से हाँ हाँ, एक दिन स्कूल
खाकर सो जाता है। हाँ सर। नहीं सर, सोने नहीं देता। सर टिफिन में तो सो सर जाता है। स्कूल में नेतागिरी करता है। ए भाई करे भाई। सुबह सब कोई जल्दी उठा देता सर सो जाता है ना रात को सर देर से स्कूल में। सोता होगा, सुबह सब जल्दी उठा सर स्कूल में सो जाता है ना आई सर तो वहाँ हाँ। लेकिन सोता मालूम है सर बोलता सर है, रात हाथ 2-3 में बजे तक बात गेम करो। खेलता था, पागल लोग था। 2-3 बजे तक नहीं सर, स्क्रीन से मार के रखे। बोलता चलो बैठो सर- बैठो बैठो। बोलता सर मेरा आँख में डर बांगला हो गया सर। चलो ठीक है। बांग्ला इधर सर को गिफ्ट देंगे दे चाप ठीक है, तो सर्वांगसम साबित हो गया। अब सर्वांगसम साबित करने के बाद अब हम लोग अपने उद्देश्य पे जाएंगे कि हम लोग को क्या साबित करना था। एक आधा साबित करना था और एक समानांतर साबित करना था। समानांतर साबित करने के लिए आप जान लो समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं। पहले का किताब था बहुत अच्छा था, सब कुछ तोड़ तोड़ के दिया हुआ था। पहले आज से 20-25 साल पहले जो बुक था उसमें पीछे का पेज में ना हर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर था। चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है, त्रिभुज की क्या क्या विशेषता, उसको अलग से टेबल बना करके दिया हुआ था। अभी तो बुक से गायब कर दिया वो। तो समानांतर चतुर्भुज का जो विशेषताएं होती है, अगर एक जोड़ी भुजा अगर बराबर निकले और एकांतर कोण निकले तो वो समानांतर माना जाएगा। तो हमको समानांतर साबित करना है कि डीई के समानांतर बीसी है। समानांतर साबित करने के लिए हम साबित करेंगे कि एफबी ईसी के बराबर है। कैसे साबित करेंगे? चूंकि हमने इन दोनों त्रिभुज को समांतर साबित कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि एफबी का जो लंबाई है वो ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने समांतर साबित किया है। तो हम लिख देंगे कि एफ बी बराबर ए ई। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने समांतर साबित किया है। कौन सा फॉर्मूला से किया है यहाँ पर दिखाएंगे। फॉर्मूला 3 तो फॉर्मूला होता है ना समांतर साबित करने का। क्या क्या? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। साइड। तो ये कौन कौन सा फॉर्मूला से ये समांतर साबित हुआ है? ये भुजा है, साइड माने भुजा, ठीक है। ये कोण है तो साइड एंगल, और ये भी साइड है तो साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा और एक कोण। कोई जरूरी नहीं कि सीरियल वाइज ही करना है। तुम पहले कोण बाकी बाद में दो भुजा भी साबित करोगे तो बात एक ही होगा। तो फॉर्मूला लग गया इसमें साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजा एक कोण अगर किसी दो त्रिभुजों में मैच कर जाए तो वो समांतर माना जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब एफ बी ए के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने इसको समांतर साबित कर दिया। समांतर साबित कर दिया। अब तो इसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि ए ई जो है, ए ई किसके बराबर है? सीई का या इसी का। देखो समांतर साबित किए हैं इसलिए ये इसके बराबर है और ए ई का लंबाई इसी के बराबर है। ये इसके बराबर है। ध्यान दो, थोड़ा सा तुम माइंड डिस्टर्ब करो तो समझ में नहीं आएगा। ये इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर हुआ, तो ये इसके बराबर हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये घुमा करके हम लोग साबित कर दिए कि एफ बी इसी के बराबर है। तो ये कैसे बराबर है, इसका लॉजिक क्या देंगे? प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में ये दोनों बराबर है। प्रश्न के हिसाब से ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। प्रश्न के हिसाब से है, इसलिए हम लोगों ने लॉजिक दिया प्रश्नानुसार। ठीक है? तो अब हम लोग बोल सकते हैं इसलिए एफ बी बराबर इसी। एक तो ये साबित हुआ, हमने एक जोड़ा भुजा साबित कर दिया कि इसका लंबाई इस चतुर्भुज में इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर हो गया। और फिर हम साबित करेंगे कि ए बी जो रेखा है वो ये कोण और इसका ये कोण बराबर है। बराबर माने एकांतर कोण, क्योंकि किसी भी दो भुजा के बीच में अगर कोई तीसरी रेखा खींचे तो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा खींचती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं मतलब यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री है। समानांतर किसी भी समानांतर भुजाओं को अगर तीसरी रेखा काट दे तो वो एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण का वैल्यू बराबर होता है। यहाँ जो डिग्री होगा यहाँ भी वही डिग्री होगा। ठीक है? तो आप सर वो जो वीडियो भेजिएगा व्हाट्सएप पे वो चला जाए। आपको बोला तो यूट्यूब का लिंक भेजेंगे तो यूट्यूब में जाएगा।
सर इंस्टा में रील बना के छोड़ दी। हाँ सर तो हम यूट्यूब में लिंक भेजेंगे, वो हमेशा पड़ा रहेगा। यूट्यूब का यूट्यूब एक बार चैनल है सब्सक्राइब सर। कर दोगे तो उसमें हमेशा आता सर है। हमको YouTube सोते चैनल हुए है सर। दिखेगा। वो इंस्टा में वही आएगा सर ऐसे में सर आ ठीक है। नहीं रहा था, आ रहा है मेरा सेटअप। सर बोलिए ना। देखो ऐसे भी दो त्रिभुज सर्वांगसम साबित है। ठीक है, ध्यान दो, सर उतार अभी मत उतारो। दो त्रिभुज सर्वांगसम साबित है, तो इधर का एक कोण और इधर का एक कोण हम लोग बराबर साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DAE इक्वल टू एंगल FBD, एंगल FBD, ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण के हिसाब से बराबर है। तब हम ये बोल सकते हैं कि DE समानांतर BC। अतः ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? FECB, FECB आवड़ा का मैप बना। में DE समानांतर BC, मेरा एक जो है वो साबित हुआ। ये क्यों साबित किया? किस लॉजिक के हिसाब से साबित किए? हमने इस चतुर्भुज में इसको और इसको बराबर कर दिए। बराबर क्यों कर दिए? ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक किसी भी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ा भुजा को अगर हम बराबर साबित कर दें, एक एकांतर कोण दिखा दे, तो वो समानांतर माना जाएगा। तो इस चतुर्भुज में मैंने ये दोनों को बराबर साबित कर दिया। और क्या साबित किया? एक एकांतर कोण दिखा दिया, तो ये समानांतर माना जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर चतुर्भुज क्या है? FECB, चतुर्भुज FCECB में DE समानांतर BC, ये तो एक तो साबित हो गया। अच्छा, अब रहा बात इसका, ये BC का आधा है। कैसे इसको साबित करेंगे? हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज, यहाँ लिख दो चतुर्भुज। सर बक्सा बना दिए ना सर। अच्छा, चतुर्भुज FECB में DE समानांतर BC है और FE का लंबाई BC के बराबर है। अब ध्यान दो, अब आधा साबित करने जा रहे हैं। FE बराबर BC। किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। एक जोड़ा विपरीत भुजाएं लिखा जाता है। एक जोड़ा मैंने दो ठो, एक जोड़ा विपरीत भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो हमने ये FE का जो लंबाई होगा BC का भी वही लंबाई होगा। तो हम यहाँ लिख दिए कि FE बराबर BC, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो हमारा कहने का राइट है कि FE का जो लंबाई होगा BC के लंबाई के बराबर होगा। बी क्लियर? अब बराबर हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं FE लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं कि D जो है वो इसका आधा है, FE का D आधा है, क्योंकि यहाँ जितना लंबाई है यहाँ भी उतना ही लंबाई है। तो D क्या है? दोनों को आधा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2DE बराबर BC। ठीक है, टू DE बराबर BC। 2D कहाँ से है? अरे वो ही तो इसका है। जितना लंबाई था इसको इतना लंबाई मान लिए थे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, रचना में। तो ये लंबाई चूंकि समानांतर है तो ये FE का जो दूरी है BC का भी वही दूरी होगा। तो वही दूरी होगा। तो हम यहाँ पर पूरा लंबाई नहीं लिखते, हम 2DE को में 2 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब है ये 5 है, ये 5 है। हम पूरा 10 नहीं लिखे, हम 5 में 2 का गुणा कर दिए। तो बात तो एक ही हुआ, 10 ही तो सेंटीमीटर आया। तो हमने DE को 2 से गुणा कर दिया 2D है। और DE किसके बराबर हो गया? BC के बराबर है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम सीखे हो, ये 2 गुना का पोजीशन पे है। तो भाग पे चल जाएगा। हाँ, तो उस पर जाएगा, भागा हो जाएगा, भागा यानी बटा के नीचे। स्ट्रगल कर रहे सर लिखने में। सर ठीक है ना? पहले लिखा दिया। BC बटा 2, ये 2 जो गुना का पोजीशन पे था इधर आया, बटा के नीचे आ गया। ठीक है ना?
अब ये साबित हो गया कि ये DE का लंबाई, हमको यही साबित करना था, DE बराबर BC/2, BC/2। ये हो गया मेरा आंसर नंबर 2। हो गया ना सर, और नहीं है ना? यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ, इसको बोलते हैं थ्योरम। ये बंद राक्षस करो, को, उसको इसी बंद राक्षस को थ्योरम बोलते हैं। राक्षस नहीं है,